नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद है और दरभंगा में भीषण बाढ़ का संकट अब देख पा रहे हैं। दरभंगा से ये खबर आ रही है जहां पर कुशेश्वर स्थान पूर्वी में बाढ़ का कहर गहरा गया है। 6 गांव टापू बन गए हैं, नाव जिंदगी बन गई है। बता दें कि घनश्यामपुर व किरतपुर भी चपेट में आ गया है। दरभंगा जिला के नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में साफ देखने लगा है। लगातार चौथे दिन कोसी और कमला बलान नदियों का जलस्तर बढ़ने से कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ अब केवल खेतों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि लोगों के आवागमन, शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। दूसरी ओर घनश्यामपुर और किरतपुर प्रखंडों में भी बाढ़ का पानी आबादी और खेतों तक पहुंचने लगा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। 6 गांव बने टापू, सड़क संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की इटहर पंचायत के इटहर, चौकिया, लक्ष्मीनिया, बलथरवा और बसबरिया तथा शुगराइन पंचायत के भरैन टोला चारों ओर से पानी से घिरकर टापू का रूप ले चुका है। गांव का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट जाने से हजारों लोग घरों में फंस गए हैं। अब गांव से बाहर निकलने का एकमात्र सहारा नाव ही बचा है। नाव से तय हो रहा है खासकर स्कूल, बाजार और अस्पताल का सफ़र। ग्रामीणों ने बताया कि बाजार जाने, दवा लाने, बैंक का काम करने अथवा मरीज को अस्पताल पहुंचाने तक के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। निजी नाव संचालक एक बार आने जाने के लिए प्रति व्यक्ति 40 रुपये किराया वसूल रहे हैं, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। इटहर गांव के रविंद्र राय, राम, जप्पो राय, राजेश राय, जय कुमार पोदार, रेणु देवी, रूना देवी, टूनू सदा और भोला सदा समेत कई ग्रामीणों ने बताया कि सरकारी नाव की संख्या पर्याप्त नहीं है। उन्होंने मांग की कि अधिक सरकारी नावों की व्यवस्था की जाए और उन पर सरकारी पहचान चिन्ह लगाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। स्कूलों में पठन पाठन, बाढ़ का सबसे अधिक असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया और प्राथमिक विद्यालय इटहर पोखर चारों ओर से पानी से घिर गए हैं। विद्यालय परिसर में पानी भर जाने से दोनों स्कूलों में पठन पाठन पूरी तरह बंद हो गया है। वहीं मध्य विद्यालय बरनिया के शिक्षक भी नाव के सहारे विद्यालय पहुंच रहे हैं। यदि जलस्तर में और वृद्धि हुई तो अन्य विद्यालयों में भी शिक्षण कार्य प्रभावित होने की आशंका है। प्रभावित गाँव में खाद्यान्न, स्वच्छ पेयजल, दवा और पशु चारे की समस्या गहराने लगी है। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों पहले से जमा राशन के सहारे दिन काट रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों के सामने संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यालय से संपर्क टूटा, अन्य पंचायतों पर भी खतरा गहरा गया है। बाढ़ के पानी के फैलाव से कुशेश्वर स्थान मुख्यालय से प्रभावित गाँवों का सीधा सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं उसरी, उजुआ, सीमट टोका और तिलकेश्वर पंचायत के निचले इलाकों में भी तेजी से पानी फैल रहा है। यदि जलस्तर में जल्द कमी नहीं आई तो और अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। घनश्यामपुर और किरतपुर में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि दोनों प्रखंडों में प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने के लिए माइकिंग कराई जा रही है और कई विद्यालयों के परिसर में पानी भर जाने से वहां भी पठन पाठन प्रभावित होने लगा है। राहत की मांग तेज है। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल अतिरिक्त सरकारी नावों की व्यवस्था, राहत सामग्री, स्वच्छ पेयजल, पशु चारा और स्वास्थ्य शिविर लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते पर्याप्त राहत नहीं मिली तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। कुशेश्वर स्थान पूर्वी के अंचलाधिकारी राकेश रोशन भारती ने बताया कि फिलहाल प्रखंड में 5 सरकारी नावें संचालित की जा रही है। दरभंगा के डीएम कौशल कुमार का इंटरव्यू सुनाते हैं। बाढ़ के पानी आने से क्या समस्या है ग्रामीण को? देखिए, बाढ़ का पानी आने से गांव का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं कि पानी का इतना
मतलब ज्यादा सा रौद्र हो गया है पानी का। देख सकते हैं काफी तेजी से बढ़ रहा है पानी और गांव में निचले इलाके में घिर रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है। ये गोलमा पड़ता है कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। आप देख सकते हैं कि इस जगह सीधा संपर्क टूट गया है। लोग किसी तरह अपना जान जोखिम में डाल के और नदी पार कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द यहाँ आवागमन चालू करे, क्योंकि उच्च स्तरीय विद्यालय जो लोग नहीं जा सकते, बच्चे पढ़ाई लिखाई सारा चीज बंद हो गया। इमरजेंसी सेवा जो मेडिकल सेवा है सारा बंद हो चुका है। तो कुशेश्वर प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग को आवागमन नौका व्यवस्था जो भी हो कम से कम इस जगह सुविधा कराए। अभी पिछले कई दिनों से काफ़ी वर्षापात हो रही है। ये बहुत ही अच्छी खबर है कि जो खेत में जो सूखापन आ गया तो उसमें नमी आई है और जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा बारिश आता है तो बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। उसके लिए हम लोग तैयारी किए हुए हैं। जितने भी हमारे तटबंध हैं और 5 प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव लोग जो 250 किलोमीटर का तटबंध है सही पे निगरानी बनाए रखे हुए हैं ताकि कहीं भी कोई क्षरण वगैरह हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में अगर विस्थापन वगैरह होता है तो उसके लिए शरण स्थल और कम्युनिटी किचन जहाँ चलेगा उसकी भी तैयारी की हुई है। सारे खाद्य सामग्री का दर का निर्धारण भी किया हुआ है। पॉलिथीन सीड्स हम लोग पर्याप्त मात्रा में है ताकि अगर विस्थापित होता है तो उनको फिर विस्थापन के स्थिति में उनको सुविधा मुहैया कराया जा सके। तो एसओपी जो है बाढ़ प्रबंधन का वो हम लोग का एसओपी के अनुसार सभी तैयारियां हम लोग का मुकम्मल है। कुशेश्वर स्थान निचला इलाका है, उसमें नाव का जरूरत पड़ता है। जिला प्रशासन यस नाव की भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। अभी कुछ जगहों से कोसी में शायद जल स्तर बढ़ा है, कुछ जगह कटाव की सूचना हुई है तो वहाँ पे हम लोग सीईओ को निर्देश दिए हैं कि आवश्यकता अनुसार निजी नाव का प्रचालन तुरंत अवश्य शुरू करें पब्लिक के डिमांड पे और स्थिति को देखते हुए। कुछ गांव भी विस्थापित किए जाते हैं। गांव अगर विस्थापित होता है कहीं हमारे शरण स्थल पे आते हैं तो वहाँ हम लोग कम्युनिटी किचन चलाते हैं। थैंक यू।